अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने इस्तगासा की शहादत तलब करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की और बिलाखिर इस केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस केस की समाअत को भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत में जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जबकि मुल्ज़मान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया। ताहम अदालत ने इस्तगासा के जो गवाहान हैं उनको भी कल तलब कर लिया है, जबकि एफआईए प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए और अदालत ने दोनों मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए समाअत को कल तक के लिए। ठीक है फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल किया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। बात करते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की इजाजत दे दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर की इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत की है और 5-1 के तनासुब से ये फैसला जारी किया गया है, जिसमें 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चल सकता और ट्रायल को गैर आईनी करार दिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत दे दी गई है। और जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं और जो समाअत है केस की वो जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। कुछ देर कबल सुनाया गया है जो कि महफूज किया गया था और हुक्म इम्तना देने के हवाले से ये फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 6 रुकनी बेंच में से मुखालफत की है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की मुखालफत की है। बाकी जो 5 जजेस थे उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को जो फैसला दिया था उसको मुअत्तल किया गया है और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है तब तक फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल चलेगा उस पर हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें जो हैं वो हतमी फैसला जारी नहीं कर सकेंगी, ताहम जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जब हतमी फैसला आ जाएगा, तब फौजी अदालतें जो हैं वो जो 102 अफराद ज़ेर हिरासत हैं उनसे मुतालिक हतमी फैसला जारी कर सकेंगी। केस की समाअत का आगाज हुआ तो फौजी अदालतों में जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे उन्होंने दलाइल दिए और ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे थे उनका ये कहना था कि आर्मी तरमीमी एक्ट की जो शिकें उड़ाई गई हैं उससे अब दहशतगर्दों का ट्रायल भी नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमाम जो ट्रायल थे वो रुक चुके हैं और चंद ही समातों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी तरमीमी एक्ट की जो शिकें थी उनको उड़ा दिया है। इस तरह का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बरकरार नहीं रखा जा सकता, जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि जो 102 अफराद ज़ेर हिरासत हैं उनको कानून के मुताबिक उनका ट्रायल किया जाएगा और जो बेकसूर अफराद होंगे उनको रिहा किया जाएगा। अगर आर्मी तरमीमी एक्ट की जो शिकें हैं वो बहाल नहीं होती तो गैर मुल्की जो 9 मई के वाक़े में मुलविस थे उनका भी ट्रायल नहीं हो सकेगा और जो दहशतगर्द हैं उनके ट्रायल पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला असरअंदाज हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का जो फैसला है उसको जो है कलअदम करार दिया जाए और उस पर फिल वक्त जो है हुक्म इम्तना जारी किया जाए।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फैसला महसूस किया। और आपसे कुछ देर पहले फैसला सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर का जो फैसला दिया गया था, जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोका गया था, उस फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और अब फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल है वो जारी रहेगा। ताहम फौजी अदालतें जो हैं हतमी फैसला नहीं कर सकेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस का हतमी फैसला नहीं आ जाता। अच्छा, अमानत समाअत के दौरान जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया डेरा इस्माइल खान में 23 फौजियों की शहादत का भी तज़किरा किया गया था।